साथ मौजूद हैं आदित्य वर्मा। बताते चले, आदित्य वर्मा वैसे तो क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन एक वो पारी जो आदित्य वर्मा ने खेली थी उसने इतिहास रचा। इतिहास ही नहीं रचा, बिहार वरन बिहार के अलावा भी कुछ राज्यों को खेलने की मान्यता मिली क्रिकेट में। एक बार फिर आदित्य वर्मा आए और दूसरी पारी खेली है उन्होंने इस बार कोर्ट की इसलिए कह रहा हूं कि बिहार क्रिकेट में व्याप्त अत्याचार जो अक्सर सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, उसके खिलाफ एक जंग और आईपीएल की जंग, बिहार क्रिकेट की जंग। मानो इनका जीवन ही हुआ हो, जन्म ही हुआ हो जंग लड़ने हेतु। आइए बात करते हैं आदित्य वर्मा से वर्तमान परिवेश में बिहार क्रिकेट को लेकर, अभी हाल में ही अधिकारी जी की मृत्यु हुई उसको लेकर, और खासकर बिहार क्रिकेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कुछ आदेश आया है उसको लेकर। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, शुरुआत करेंगे आदित्य वर्मा जिन्होंने आईपीएल में लड़ाई लड़ी, बिहार समेत बहुत राज्यों को मान्यता दिलाया, ये दूसरी पाली की लड़ाई आखिर क्यों? देखिए, पुरानी बातों को आप कुरेद रहे हैं। मेरे द्वारा जो हुआ वो तो एक इतिहास बन गया। वो तो मेरे शहर छपरा के मिट्टी की ये ताकत थी, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद था कि भगवान ने मेरे हाथों एक ऐसा कार्य करा दिया जो एक इतिहास बन गया। मैं वर्तमान में जो बिहार क्रिकेट की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में सोचता हूँ तो कभी कभी बहुत ही तकलीफ होती है। क्या इसी चीज के लिए राज्य विभाजन के पश्चात हम अपने बिहार के बच्चों की लड़ाई पटना, झारखंड, बॉम्बे हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में लड़के बिहार को मान्यता दिलाया था। उसके बाद जो बिहार का दशा दुर्दशा हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आज बहुत सारे पोस्टर्स पटना के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के दीवार पे, रोड पे लगे हुए हैं। इससे कोई बहुत खुशी वाली बात नहीं है। ये अपने बिहार का अपमान है, बिहार क्रिकेट का अपमान है कि एक आदमी, उसके संगठित गिरोह के काले कारनामों से अब बच्चे इतने पीड़ित हो चुके हैं कि इस तरह की चीजें आ रही हैं। इससे हमारा नाम खराब हो रहा है दूसरे राज्यों में, विश्व क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में। तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन चलिए, एक बार फिर देश का सर्वोच्च न्यायालय जिस प्रकार 4 जनवरी 2018 को बिहार को मान्यता दिया था, दोबारा बिहार खेलना शुरू किया था, उसी तरह 12 अगस्त 2025 को एक ऐसा आदेश दिया है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। आर्टिकल 142 पावर एक्सरसाइज किया, क्योंकि उसने कहा है कि मैं केस में नहीं जा रहा हूं, मैं केस फाइल करने वाले के लोकस पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि बहुत सारे गड़बड़ियां, करप्शन बिहार क्रिकेट में है, आपसी खींचातान है, इसलिए उसने आर्टिकल 42 के पावर को एक्सरसाइज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के माननीय पूर्व न्यायाधीश श्री एल नागेश्वर राव जी को बिहार में असीम शक्ति के साथ लोकपाल बनाकर भेजा है। और जैसा कि हमें पता है कि जो संविधान है, उस संविधान को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 9 अगस्त 2018 को अप्रूव किया था। बीसीसीआई को कोर्ट में बुला के मनवाया था। बीसीसीआई तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, वहाँ हुआ, और वहाँ से 21 दिन के अंदर में उसी संविधान का संशोधन बीसीसीआई के तमाम स्टेट यूनिट ने किया था। तो चूंकि फॉर्मर जज साहब हैं, उनके बारे में बोलना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं, क्योंकि हम लोग जहां से सोच हमारी खत्म होगी, सुप्रीम कोर्ट के आए हुए नए लोकपाल साहब का सोच वहां पर कानून के मामले में जाएगा। उसी संविधान को देखते हुए क्या क्या गड़बड़ियां 6 साल में हुई है और क्या हुई है, सबको देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक नया बिहार बनकर निकलेगा। क्योंकि क्या आपको बताएं जनाब, संस्था का बैंक में खाता था,
सिग्नेटरी हमारे कोषाध्यक्ष छोटे भाई आशुतोष नंदन के आकस्मिक मृत्यु हो जा रही है, उसके बाद खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। एसआईटी जांच कर रहा है। बीसीसीआई का एक नॉर्म्स होता है, कैसे कोई खिलाड़ी अपने राज्य की ओर से खेलेगा। सारे नॉर्म्स को तिलांजलि देते हुए बाहरी बच्चों को, मोर देन 150 खिलाड़ियों को एक इमिग्रेशन रैकेट बनाकर बिहार में खिलाने का काम किया गया है। इन सब चीजों को देख के दुख लगेगा ही कि बिहार के बच्चे ही नहीं खेल रहे और बाहर के लोग खेल रहे हैं। मेरे खिलाफ भी साजिश रची गई, वो तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे इस बोलने की वजह से आज के डेट में हम चाह के भी ना बिहार क्रिकेट में किसी को रिकमेंड कर सकते हैं अगर कोई अच्छा है, ना किसी को कह सकते हैं। मेरी स्थिति वैसी हो गई। सर, जो अभी निर्णय आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उस निर्णय को लेकर हमारी बात माननीय वकील साहब से हुई थी, अभिनव सर से। उन्होंने कहा था कुछ समय लगेगा क्योंकि जांच है, जज साहब आएंगे तो दोनों पक्षों को बुलाएंगे। आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है? देखिए, चुनावी वर्ष को तो भूल जाइए। चुनावी वर्ष 38 जिला को उनको देखना है। जो मुझे सुनने में आया है कि हर जिला में 24 जिला से ऊपर में एडहॉक बना हुआ है। निबंधन विभाग से रजिस्टर्ड बॉडी है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। इन शिकायतों पर निबंधन विभाग ने भी जांच करवा रहा है। आश्चर्य तो ये लग रहा है कि 12 अगस्त के बाद भी बहुत सारे जिला में बंद कमरों में लोग एक दूसरे को माला पहना के अध्यक्ष सचिव घोषित हो जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। एक बार खुलेगा तो पता चलेगा। और हमको लगता है कि वर्तमान अध्यक्ष महोदय को जीवन में पछतावा होगा कि कहां से कहां क्रिकेट के दुनिया में वो कदम रखे थे। 6 साल में क्या किए सर? आज आपके पटना राजधानी में एक टर्फ विकेट नहीं है। ऊर्जा स्टेडियम को छोड़ दिया जाए तो कुछ भी क्रिकेट में नहीं हुआ है। इसलिए अब आने वाले समय में जो होगा, एक कहावत है ना कि जब कोई चीज अपने एकदम अंत पे चली जाती है तो फिर एक अच्छे शुरुआत होती है। तो अच्छी शुरुआत हो चुकी है। इंतजार कीजिए। जहां तक आपने लोकपाल महोदय को बोला है, सबसे पहले तो जो वसूली कर ली गई है खिलाड़ी को खिलाने के लिए, तो सबसे पहले तो अगर मुझे बुलाया जाएगा, और मैं चाहूंगा जिसको भी बुलाया जाए, तो सबसे पहले तो कमिंग सीजन के सिलेक्शन प्रोसेस पर लोकपाल महोदय नियंत्रण अपने हाथ में लें। उसके बाद इलेक्शन और जिला क्रिकेट में जो गड़बड़ी हुई है, जो वोटर्स को बदले गए हैं, जो ओरिजिनल को हटा के नकली को लाया गया है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। और मैं तो जब रिप्रेजेंट करूंगा तो ये भी बोलूंगा कि जहां जहां गड़बड़ी हुई है, कानून सम्मत उन सारे लोगों के ऊपर, चाहे वो जिला के पदाधिकारी हों या स्टेट के पदाधिकारी हों, सब पर एफआईआर दर्ज हो और उनको उनके किए का सजा मिले। सर, एक और सवाल कभी कभी जहन में उठता है हमारे कि आदित्य वर्मा ने जब लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई जो बिहार और बाकी राज्यों के लिए थी, आज के परिवेश में बिहार को देखकर आपको क्या महसूस होता है? महसूस तो यही होता है कि बिहार खेल तो रहा है, लेकिन मेरे लड़ाई से मलाई खाने का मौका कुछ कुकर्मियों को मिल गया जो खा रहे हैं। इसीलिए दुख लगता है। लेकिन मैं बता देता हूं, मैं भगवान पे भरोसा रखता हूं और जानता हूं कि अगर आप भरोसा सच्चे दिल से रखते हैं तो प्रभु कभी भरोसा टूटने नहीं देते हैं। ये 12 अगस्त का आदेश भरोसा का पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप क्रिकेटर भी रह चुके हैं, सीएबी के सचिव भी रह चुके हैं, अगर आदित्य सर आते हैं बिहार क्रिकेट में प्रशासक के तौर पे, वो पहला काम क्या करेंगे? बिहार के क्रिकेट को उठाना। बिहार के 38 जिला में अपूर्व टैलेंट भरा हुआ है। वैभव सूर्यवंशी भी उदाहरण है।
शकीबुल गनी ने अपने डेब्यू मैच में 300 से ऊपर रन मारा। आज तक दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी नहीं खेल सके। वैभव सूर्यवंशी, आप देखिए आईपीएल खेल के लोग डायरेक्ट इंडिया खेल रहे हैं, लेकिन उसको दिलीप ट्रॉफी टीम में जगह नहीं मिली। बता सकते हैं जो बिहार से सेलेक्टर गए थे कैसे वो साइन कर दिए कि वैभव सूर्यवंशी का 15 में नाम नहीं था। तो आदित्य वर्मा आएंगे तो बिहार के बच्चे आईपीएल खेलेंगे, अगर उनमें दम है इंडिया खेलेंगे। किसी में ताकत नहीं होगी जो हमारे बिहार के बच्चों को रोक सके। अंत में एक सवाल और कहता हूं कि बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट के साथ शुरू से ही बहुत ही गलत रवैया रखा। सबसे पहले तो राज्य विभाजन के पश्चात तत्कालीन बीसीसीआई ने बिहार का मान्यता उठा के झारखंड को दे दिया, और पिछले 6 साल से तिवारी के कुकर्म का एक एक हिस्सा बीसीसीआई को यहाँ के बच्चे मेल से मैं रिप्रेजेंट करके देते रहा, लेकिन बीसीसीआई ने कुछ नहीं किया। मैंने बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष सौरभ गांगुली से पूछा था कि क्या तुम अपने चुने हुए सचिव जैसा को जिसके साथ तुम चुन के आए थे हटा सकते हो? तुम पागल की तरह सवाल क्यों पूछते हो? तो हम बोले थे इसलिए पूछ रहे हैं। तो फिर बिहार में कैसे हो गया? जिस इलेक्शन से राकेश तिवारी चुन के आया और संजय कुमार सचिव चुन के आया, किस कानून के तहत संजय कुमार को हटाया गया और बीसीसीआई क्यों चुन रहा? ऐसे बहुत सारी बातें दिल में दर्द बनी है, लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा है। एक बार अगर चेहरा बना बिहार के लिए हम किसी भी तरह से, तो बिहार के क्रिकेट का कायाकल्प तो जरूर बदल दूंगा। धन्यवाद सर। ये थे आदित्य वर्मा जी, जो क्रिकेट के लिए कहा जा सकता है कि इनका जन्म बिहार क्रिकेट के लिए या भारतीय क्रिकेट के लिए हुआ हो। एक ऐसा जुनूनी, एक ऐसा क्रिकेट प्रेमी जो क्रिकेट के लिए 100% समर्पित है।